तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के YouTube चैनल पर। तो हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं कि तुम साथ दो तो और बात है, चलने पर तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो गिब्सन और सिप्सन का जो मरुस्थल है, मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो गिब्सन व जो सिप्सन का जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो किस महाद्वीप में स्थित है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पे है गिब्सन का मरुस्थल। कौन सा? यहाँ पे है गिब्सन का मरुस्थल और यहाँ पे है सिप्सन का मरुस्थल। सिप्सन का मरुस्थल। एक मरुस्थल और है ऑस्ट्रेलिया में, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल है। कौन कौन से? एक का नाम है गिब्सन का मरुस्थल, एक का नाम है सिप्सन का मरुस्थल, एक का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगर पूछ ले आपको कि जो सारा मरुस्थल है, सारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दोनों किस महाद्वीप में स्थित है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? ये है बोत्सवाना में। जो बोत्सवाना में एक जनजाति रहती है, मैंने आपको बताया कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति रहती है जो बोत्सवाना में। अगर पूछ ले एशिया में कौन कौन से मरुस्थल है, बात करते हैं एशिया। तो एशिया की बात करते हैं तो एशिया में एक का नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी। जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल किस किस की सीमा पर है? ये है मंगोलिया और चीन की सीमा पर है स्थित है गोबी मरुस्थल। और एशिया में एक और मरुस्थल है, उसका क्या नाम है? एक का नाम है टकला-मकान मरुस्थल। टकला-मकान जो मरुस्थल है ये भी कहाँ है? ये भी एशिया में है और है कहाँ? ये है चीन में स्थित है। किसमें? चीन में स्थित है। तो एशिया में 2 मरुस्थल है, एक का नाम है गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया व चीन की सीमा पर स्थित है, एक का नाम है टकला-मकान मरुस्थल जो कहाँ है? चीन में। बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? तो ये है आटाकामा मरुस्थल, ये है पेरू और चिली की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है? वो है आटाकामा मरुस्थल। तो गिब्सन और सिप्सन का मरुस्थल आपको पता ही है किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और सारा मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये दोनों अफ्रीका में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? और टकला-मकान मरुस्थल कहाँ है? ये है एशिया महाद्वीप में है। और आटाकामा जो मरुस्थल है ये कहाँ है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। उसमें कॉफी के जो बागान है उसे क्या कहते हैं? कॉफी के जो बागान है, कॉफी के बागान उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। जो कॉफी के जो बागान है उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और भारत में जो कॉफी का बागान है, भारत में जो कॉफी का जो बागान है वो कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? तो भारत में जो कॉफी का बागान है वो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? वर्मी जो कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? जो वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो है केचुआ पालन। केचुआ पालन किससे है? केचुआ पालन। अगर पूछ ले वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो तो है केचुआ पालन। अगर पूछ ले पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर, शहरी कल्चर, अगर पूछ ले पिसिकल्चर, विटिकल्चर और शहरी कल्चर का संबंध किससे है? तो पिसिकल्चर का है मछली, मछली पालन से। तो पिसिकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से। और विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। तो पिसिकल्चर का संबंध किससे है? वो है मछली पालन से। और विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। और शहरी कल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। ठीक है, तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? यह है केचुआ पालन से। पिसिकल्चर का संबंध है मछली पालन से। विटिकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। और शहरी कल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार, बड़ा पठार, तो भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा पठार है? यहाँ पे है हाड़ौती, हाड़ौती का पठार जो है राजस्थान में है, हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पर कौन सा पठार है? मालवा, मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। और यहाँ पर कौन सा पठार है? तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा पठार है? यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर कौन सा पठार है? तो यहाँ पे है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो यहाँ पर कौन सा पठार था? हाड़ौती का पठार। यहाँ पर मालवा का पठार। और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पे दक्कन का पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। और भारत का रूर प्रदेश किसे भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? किस पठार पर स्थित है? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये किस पठार पर स्थित है? तो ये है छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर के पठार। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये किसकी सहायता से लगाया गया? ये लगाया गया रूस की सहायता से। किसकी सहायता से लगाया गया? रूस की सहायता से लगाया गया। और बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ? तो ये है झारखंड में। कहाँ? ये है झारखंड में। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है किस पठार पर स्थित है? तो ये है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। और ये किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये रूस की सहायता से लगाया गया। और ये बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ? ये है झारखंड में। अगर पूछ रहे राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी माला? एंडीज पर्वतमाला। कहाँ स्थित है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। अगर पूछ ले रॉकीज, तो रॉकीज कहाँ पर है? ये है उत्तरी अमेरिका में।
कहाँ है? ये है उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है? ये है उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिणी अमेरिका में है, और जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ये है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर। तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। अगर एक बात है, सू नहर किससे किसे जोड़ती है? तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है सू नहर। कौन सी नहर? सू नहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन को जोड़ती है सू नहर। अगर पूछ ले पनामा नहर, पनामा नहर, तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। किसे? प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। और अगली है कील नहर। और कील नहर किस किस को जोड़ती है? ये उत्तरी महासागर को बाल्टिक महासागर को जोड़ती है, बाल्टिक देश से जोड़ती है। तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। और सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को कौन सी नहर जोड़ती है? वो जोड़ती है सू नहर। और पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और कील नहर है, ये उत्तर महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।